है घट घट में वही साईं बसत है। कटुक बचन मत बोले रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। धन जो बने का गर्व न कीजे। धन जो बने का गर्व न कीजे। झूठा पच रंग चोले रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। सोने महले में दिया ना बारी ले। सोने महले में दिया ना बारी ले। आशा से मत डोले रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। जोग जुगत से रंग महल में। जोग जुगत से रंग महल में। पिया पाए अनमोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। कहाई कबीर आनंद भयो है। कहाई कबीर आनंद भयो है। बाजत अनहद ढोले रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। क्या है घूंघट का पट? घूंघट का पट है अविद्या का पर्दा। पीव पति चेतन देव। 5 रंग क्या है? 5 रंग चोल। कौन कौन 5 तत्व बताया? कौन कौन 5 विषय बताया? 5 रंग चोल कह रहे हैं। तत्व आएगा यानी सबकी राय है तत्व। 5 रंग चोल है। 5 विषयों का चोला शरीर। अनाहद ढोल आत्मा की आवाज विवेक ज्ञान। अनाहद ढोल क्या है? अंतरात्मा की आवाज विवेक ज्ञान। साहब कह रहे हैं घूंघट का पट खोल रहे हैं मनोवृत्ति तो अविद्या का पर्दा हटा दे। तब तुझे निज चेतन पति देव के स्वरूप का साक्षात्कार होगा। सभी देहों में तेरा सजातीय चेतन देव विद्यमान है। घट घट में वह साईं बसत है। सभी देहों में तेरा सजातीय चेतन देव विद्यमान है। अतएव किसी के प्रति कटु शब्द का प्रयोग कभी मत कर। कटुक वचन मत बोल रे। सबके भीतर वह चेतन देव
परमात्मा सबके भीतर विराजमान है। किसी को कटु शब्द कह करके उसके दिल को दुखाओ मत, क्योंकि उसके भीतर भी तुम्हारे जैसे ही परम आत्मा विराजमान है। किसी को कष्ट मत दो, अपने जैसे सजातीय सबको समझो। धन जोबन का गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे। धन क्या है? संपत्ति, ऐश्वर्य और जवानी का अहंकार ना करो। ये 5 विषयों से सुसज्जित शरीर क्षणिक एवं नाशवान है। जिस संपत्ति का अहंकार करता है, छिन में राजा से रंक बन जाता है, धनी से गरीब बन जाता है, निर्धन बन जाता है, और बहुत सुंदर शरीर हो, लेकिन ऐसे रोग आ जाता है शरीर में कि वह देखने लायक नहीं रह जाता है, कुरूप हो जाता है कुछ ही दिन में। तो ऐश्वर्य, आज जो बहुत मान सम्मान है, बहुत ऐश्वर्य मिला हुआ है, कल वो भी छीन सकता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो साहब कह रहे हैं संपत्ति, ऐश्वर्य और जवानी का अहंकार न करो। ये 5 विषयों से सुसज्जित शरीर क्षणिक एवं नाशवान है। अपने हृदय मंदिर को मोह माया से शून्य करके उसमें विवेक ज्ञान का दीपक जला लो। शून्य महल में दिया बार ले। कौन सा दीपक जलाना है? विवेक ज्ञान का दीपक जला लो। हमारा हृदय मंदिर किस में शून्य हो गया है? मोह माया से हमारा हृदय मंदिर शून्य है, उसमें विवेक ज्ञान का दीपक जला लो। संसार के भोगों की आशा में होकर मत भटको। मत सोचो ये संसार के जो भोग हैं ये हमें सुख देंगे, इनसे हमें संतोष मिलेगा, उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। उनकी आशा में पड़ करके मत भटको। साधना द्वारा चित्त एकाग्र करने पर इस शरीर रूपी उत्तम भवन में आत्मदेव रूपी यह उत्तम पति मिल जाता है, जिसकी कीमत नहीं अदा की जा सकती। मन अंतर्मुख होने पर ही स्वरूप साक्षात्कार एवं स्वरूप स्थिति होती है। कब होता है अपनी आत्मा का साक्षात्कार? जब हमारा मन अंतर्मुख हो जाता है, तब स्वरूप साक्षात्कार एवं आत्म स्थिति होती है। कबीर साहब कहते हैं कि उक्त दशा में पूर्ण आनंद की स्थिति होती है और वहाँ विवेक ज्ञान का निस्सीम बाजा बजता है। बाजत अनहद ढोल रे। किसका बाजा बजता है? विवेक ज्ञान का निस्सीम बाजा बजता है। गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी। सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है, सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है। अमृत रसन भरी गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी। काया नगर अजब एक बंगेला, काया नगर अजब एक बंगेला। तामे गुप्त धरी गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी। 5 नाग 25 नागिन, 5 नाग 25 नागिन। सूंघत तुरत मरी गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी। या कारे ने सब जग खायो, या कारे ने सब जग खायो। सदगुरु देख डरी गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, गुरु मोहि दीन्ही
अजब जड़ी कहें कबीर, सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, लय परिवार तरी गुरु मोहि दीनी। अजब जड़ी गुरु मोहि दीनी, अजब जड़ी। अजब यानी अद्भुत, उत्तम, जड़ी यानी वनौषधि बूटी, पांचों नाग, 5 विषधर सर्प कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा भय। ये कौन है? 5 विषधर सर्प हैं। 25 नागिन, हाँ 25 प्रकृतियाँ। तात्पर्य में नाना मनोविकार रूपी सर्पिणियाँ। कार्य यानी सर्प, परिवार, सत्संगी साधक। सद्गुरु ने भव व्याधि नष्ट करने के लिए मुझे अद्भुत औषधि दी है। वह कौन सी औषध है? वह औषधि है स्वरूप ज्ञान तथा विषय वैराग्य। सद्गुरु ने हमें भव व्याधि नष्ट करने के लिए अद्भुत औषधि दी है। वह औषध है स्वरूप ज्ञान तथा विषय वैराग्य। यह औषध मुझे बहुत प्यारी लगती है क्योंकि वह अमृत रसों से भरी है। गुरु उपदेश अमृत रस से पूर्ण होता ही है। शरीर एक नगर है और इसके भीतर एक अद्भुत बंगला है। उसमें अद्भुत आत्मधन सुरक्षित है। जब गुरु द्वारा उसका पूर्ण परिचय हो जाता है तब विषयों से वैराग्य हो जाता है। जब आत्मधन का पता चल गया तो बाहर का धन सब फीका लगता है। तब विषय विकार सब फीके लगे। जब मन पवित्र हो गया तो फिर क्या चाहिए? विषय तो फिर तुच्छ हैं, उनको कौन देखने जाएगा। जब हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। जब हंस को मान सरोवर मिल गया, स्वच्छ झील मिल गई जहाँ कोई गंदगी नहीं है, कोई कीचड़ नहीं है, जब वो सरोवर को पा गया, वो झील को पा गया, तब फिर मानसरोवर को पा गया, तब फिर वो तुच्छ विषयों में क्यों दौड़ेगा। ताल तलैया में विषय भोग क्या है? ताल तलैया है। देवी देवता भूत प्रेत, जहाँ हमारा मन भटकता है, बाहर दौड़ता है, जितने भी विषय हैं वो सब ताल तलैया हैं। फिर हमारा मन क्यों काम क्रोध में अटकेगा। जब उसे स्वच्छ मानसरोवर मिल गया यानी पवित्र वातावरण मिल गया, संतों का सत्संग मिल गया, उनका सानिध्य मिल गया, सुंदर जीवन मिल गया, पवित्र जीवन मिल गया, सत्संग मिल गया और स्वरूप स्थिति मिल गई, तब फिर क्या चाहिए उसको। तो ताल तलैया में क्यों विषय विकारों में भटकेगा उसका मन। साहब कह रहे हैं जब गुरु द्वारा उसका पूर्ण परिचय हो जाता है तब उसे विषयों से वैराग्य हो जाता है। इस ज्ञान वैराग्य रूपी औषध को साधक कामादि सर्पों को सूंघा देता है। इस ज्ञान वैराग्य रूपी औषध को साधक किसको सूंघा देता है? जो कामादि विकार रूपी सर्प हैं, काम क्रोध लोभ मोह, उनको सूंघा देता है और वे उसे सूंघते ही मर जाते हैं। क्या सूंघ करके मर जाते हैं? ज्ञान और वैराग्य रूपी औषध को सूंघते ही मर जाते हैं और उसके साथ 25 एवं अगणित मनोविकार रूपी सर्प सर्पिणियाँ उसके प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो आसपास और थोड़े मोड़े रहते हैं, राग द्वेष छल कपट, वो भी मर जाते हैं। ज्ञान तथा वैराग्य के तेज से जीवन के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। इन कामादि काले सर्पों ने संसार के सारे लोगों को डस खाया है। ये बोध वैराग्य से संपन्न सद्गुरु को ही देखकर डरते हैं और किसी को डरने वाले नहीं हैं। कौन? हाँ, ये जो काम आदि काले सर्प हैं ये संसार के सारे लोगों को डस खाए हैं। और ये किसको देखकर डरते हैं? जो विवेक बोध वैराग्य से संपन्न सद्गुरु हैं, उन्हें ही देखकर दूर से भागते हैं, उनके निकट नहीं जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतों सुनो, सद्गुरु अपने संगी साथी रूपी परिवार को लेकर भवसागर से तर जाते हैं।
हे भाई संतों सुनो, सद्गुरु अपने संगी साथी रूपी परिवार को लेकर भवसागर से तर जाते हैं। मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, मोरी चुनरी में परी गयो। पांच तत्व की बनी चुनरिया, पांच तत्व की बनी चुनरिया। 16 से बंद लागे जिया, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। यह चुनरी मोरे मैके से आई, यह चुनरी मोरे मैके से आई। ससुरे में मनुआ खोए दिया, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, मोरी चुनरी में परी। मल धोई दाग ना छूटे, मल धोई दाग ना छूटे। ज्ञान के साबुन लाए पिया, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, मोरी चुनरी में परी। कहाँ कबीर दाग तब छुट्टी है, कहाँ कबीर दाग तब छुट्टी है। जब साहेब अपनाए लिया, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। चुनरी क्या है? शरीर और अंतःकरण। पिया चेतन पुरुष, मैके नैहर अज्ञान, ससुरे ससुराल चेतन पुरुष का साथ जीवन काल। साहेब सद्गुरु। मनोवृत्ति जीव से कहती है कि हे पतिदेव चेतन पुरुष, मेरी चुनरी में शरीर एवं अंतःकरण में कामादि विकारों के दाग पड़ गए हैं। मनोवृत्ति जीव से कहती है कि हे पतिदेव चेतन पुरुष, मेरी चुनरी में यानी हमारे शरीर अंतःकरण में किसके दाग पड़ गए हैं? विकारों के दाग पड़ गए हैं। ये काया चुनरी कितने तत्वों से बनी है? कौन कौन से? मिट्टी, पानी, आग और हवा। ये काया चुनरी इन 5 तत्वों से बनी है। इसमें 1600 जोड़ लगे हैं। 1600 का लाक्षणिक अर्थ है अंगड़ित बंधनों से यह शरीर बंधा हुआ है। मच्छर। मनोवृत्ति कहती है कि यह काया चुनरी मेरे अज्ञान रूपी नैहर से आई है और इसे मैंने ससुराल में खराब कर दिया। मनोवृत्ति कहती है कि यह काया चुनरी मेरे अज्ञान रूपी नैहर से आई है और मैंने इसे ससुराल में खराब कर दिया। ससुराल है पति के साथ का निवास स्थल। ये कहाँ से आई है चुनरी? कौन से मैके? अज्ञान रूपी नैहर से आई है। अगर अज्ञान न होता, शरीर न होता, बोध हो जाता, विवेक हो जाता, तब फिर ये अज्ञान हमारा खत्म होता, फिर शरीर धरने में कुछ कारण ही ना होता। अज्ञान है इसलिए मनोविकार है, मनोविकार है तो शरीर धारण करने का साधन है। निवास स्थल है। कौन सा निवास? ससुराल है पति के साथ का निवास स्थल। वह है ये जीवन। इस जीवन में मैं अपने शरीर और अंतःकरण को निर्दोष न रख सकी। मन की इच्छाओं में पड़कर मैंने इसको मैला कर डाला। मैंने इसे रगड़ रगड़ कर धोने की चेष्टा की, परंतु इसके दाग नहीं छूटे। हे चेतन देव, गुरु के ज्ञान का साबुन लाओ। क्या कह रहे हैं साहब? हे चेतन देव, गुरु के ज्ञान का साबुन लाओ और उसी से मलमल करके नहाओ, तब ये दाग छूटेंगे। कौन से साबुन में? सद्गुरु के
ज्ञान के साबुन से ही हमारे दाग छूट सकते हैं। बाहरी साबुन और पानी इस दाग को नहीं छुड़ा सकते हैं। केवल गुरु का ज्ञान ही ऐसा है जो हमारे मनोविकारों के दाग को छुड़ा सकता है। कबीर साहब कहते हैं दाग तभी छूटेंगे जब समर्थ सद्गुरु अपनी शरण में ले लेंगे और साधक को स्वरूप ज्ञान दे देंगे। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनुआ